है कि नहीं? आइएगा एक भजन और। मेरे हर के धोबिया मेरे दाग दिलों के धो दो। यानी कि मन से जो पाप हो जाता है तो वो गुरु दरबार में आकर के कट जाता है। सच्चे दरबार जी किस तरह से मीरा कह रही है, जब मीरा गुरु ज्ञान के लिए तड़प रही थी, गुरु ज्ञान के लिए मीरा तड़प रही थी, बड़े बड़े संतों के पास और कृष्ण के मंदिर में, राम के मंदिर में बहुत घूमी, बहुत संतों महात्मा के पास गई, लेकिन कोई मोक्ष गुरु नहीं मिला। उसकी मुलाकात कव्वाली से हुई। कव्वाली मीरा से पहले गुरु रविदास जी महाराज जी की सेवक बन गई थी। कव्वाली ने उसको बताया कि आप काशी नगरी जाए और वह एक संत रविदास नाम के रहते हैं, इस कलयुग में वो ही एक मोक्ष गुरु है। कहते सच्चे दरबार की मीरा अपनी सफेद साड़ी पहन करके जब वो गई बाबा के दरबार में, जब आंगन में पहुंची तो जो सफेद रंग की साड़ी थी उसकी भगवे रंग में रंगी, ऐसे रंग में। कहते सच्चे दरबार की मीरा ने जब अपनी ओर निहारा कि मेरे तो कपड़ों का रंग बदल गया, तो वो मीरा के अंदर का भी रंग बदल गया। कहते सच्चे दरबार के गुरु महाराज के चरणों में पड़ गई और किस तरह से कहने लगे कि बाबा मेरे हर के धुबिया मेरे दाग दिलों के धो दो जी, मेरे हर के धुबिया मेरे दाग दिलों के धो दो जी, मेरे हर के धुबिया मेरे दाग दिलों के धो दो, दाग दिलों के धो दो मेरे, दाग दिलों के धो दो मेरे, पाप दिलों के धो दो जी, मांगेदास जी जो आज गुरु के सत्संग का संचालन कर रहे हैं, वही बाबा के दरबार में 10 रुपए का दान अपनी शुभ कमाई से भेजते हैं। बाबा के अंदर के भंडारे बने और खुशियों के बातें बने। किस तरह से कह रही है, पानी की सुई देखी किसने? पानी की सुई, पानी की सुई सुई तो मैंने भी देखे हैं, बोरी सिलने वाले भी, और वो काट करने वाली सुई भी देखी, बड़ी चीज है। लेकिन मीरा कह रही पानी की सुई और पवन का धागा देखा किसने? काटे तो मैंने भी देखी, जिससे गन्ना खच्चे में गन्ना मारने ट्राली है नहीं, और बड़े बड़े धागे देखे है। लेकिन मीरा की वाणी सुनो, पानी की सुई और पवन का धागा, यानी कि इसके अंदर जो जल है ना, रक्त जो ब्लड है हमारा, उसके अंदर हवा आती जाती है, आती जाती है कि नहीं? वो पवन का धागा, उसकी डोरी कभी नहीं टूटती। ये सब धागे टूट जा, काठी भी टूट जाते हैं कि नहीं टूट जाते, लेकिन वो जो हमारे हवा का धागा चलता है इसके अंदर, वो कभी नहीं टूटता। जब वो टूट जाता है तो फिर नहीं। क्या तो सच्चे दरबार की इसमें कह रही क्या? पानी की सुई पवन का धागा, मेरे दाग दिलों के धो दो जी, मेरे हर के धुबिया मेरे दाग दिलों
मेरा कह रही है कि सत्य का पढ़ना समझने वाले, यानी कि हर वक्त इंसान को ऐसा सोचना चाहिए कि मैं सच करूं हमेशा, और क्षमा जल पाने, जैसे कि किसी प्रकार से कहीं लड़ाई हो रही हो, कोई हमारे साथ लड़ने आ जाए, कोई शराब पी के गाली देने लगे, उसको तो गुस्सा आ रहा है, लेकिन अगर हम उसकी क्षमा कर जाएं तो वो भी बच गया और हम भी बच गए। और क्षमा न करिए उससे ज्यादा हो गए तो दोनों में तकरार, फिर कोई पता नहीं क्या हो, किसका वार हो। इसलिए कह रही है सत्य का पटना क्षमा जल पाने, सत्य का पटना क्षमा जल पाने, बैठ बैठ के दो जी मेरे घर के डूबिया, मेरे बाग दिनों के दो जी मेरे घर के डूबिया, मेरे बाग दिनों के दो मेरे शरीर के अंदर 5 चोर हैं। अगर एक ही चोर तमंचा लेकर आ जाओ ना यहाँ, तो हमारा आधा सामान सारा बांध हो चला जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते। सब बांध लेगा, ढोलों को लेकर बहुत देर पटन कर रखी है, बांध के निकल लेगा। मेरा कहने की इस कला में 5 चोर है। 5 चोर कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये 5 चोर हैं। इस पर सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने काबू पाया 5 पर, ना उन्होंने काम करा। रविदास जी महाराज जी ने काम भी नहीं करा और करा भी, क्रोध नहीं करा किसी पर। क्यों? एक गंगाराम नाम का पंडित था, वो सतगुरु रविदास जी महाराज जी से बहुत जलता था। गुरु रविदास जी महाराज जी के सत्संग में उसकी बेटी जाने लगी। गंगाराम पंडित की बेटी गुरु रविदास जी महाराज जी के सत्संग में जाने लगी। वो रोज अपनी बेटी को मना करता था, लेकिन वो जरूर जाती थी। एक दिन उसने क्या किया, अपनी बेटी का गला काट दिया। गला काट करके रात को रविदास जी महाराज जी की कुटिया में शिफ्ट कर दिया। कोई नहीं देख रहा था, लेकिन नहीं, वो देख रहा है, वो सबको देख रहा है। तो जैसे सुबह हुई, उसने तलवार में चादी हल्ला कर दिया कि इसने चमार ने, इसने साधु ने, इसने महात्मा ने मेरी लड़की खत्म कर दी, इसने मेरी लड़की खत्म कर दी, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। उसने फटाफट गया, राजा गया, रिपोर्ट लिखवा दी। जैसे अब थाने में रिपोर्ट लिखवाते हैं, पहले राजा ही शासन थे, जब सतगुरु रविदास जी महाराज थे, तो उन्होंने वहां जाकर रिपोर्ट कर दी। राजा ने अपने 4 सिपाही भेजे और गुरु रविदास जी महाराज जी को अरेस्ट कर लिया, बेड़ी लगा दी। बेड़ी लगा के राजा के सामने पेश कर दिया गया। राजा ने पूछा, क्यों संत जी, आपने इस लड़की को मारा है? गुरु रविदास जी महाराज जी ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे किसी को मारने का हक नहीं है, ना मुझे किसी को पैदा करने का हक। ये काम, ये ड्यूटी तो किसी और की है, मेरी नहीं है। राजा चकित रह गया, तो भाई इसका खुलासा कैसे हो? ये तो तुम्हारे नाम लग गया, इसका कत्ल। अरे इसका खुलासा प्रभु करेंगे, इसका खुलासा परमात्मा करेंगे।
गुरु रविदास जी महाराज जी ने परमपिता परमात्मा से जब आराधना की, उस मालिक से आराधना की, तो वो लड़की राम राम कह के जिंदा हो गई। कहते सच्चे दरबार की। जब जिंदा हो गई तो गंगाराम पंडित जो था वो तो बेचारा चकित रह गया, क्या हो गया है, वो तो रह नहीं था। लड़की ने पूरा एक बयान बता दिया कि मुझे मेरे बाप ने मारा। राजा कहने लगे, उसने कहा ठीक है भाई, हम रविदास जी महाराज हम तुम्हें इसके लिए जो आपको सजा देनी है वो आप दोगे। गुरु रविदास जी महाराज कहने लगे मुझे किसी को सजा देने का भी हक नहीं, मेरी तरफ से जो बोरी कह दो सच्चे दरबार की। वो गंगाराम पंडित गुरु रविदास जी महाराज जी का बहुत परम शिष्य बना, कह दो सच्चे दरबार की। इसलिए कह रही है मेरा क्या, इस काया में 5 चोर है, इस काया में 5 चोर है, ओ इस काया में 5 चोर है, इन्हें पकड़ पकड़ बाबू को दो जी मेरे हर के डूबिया, मेरे दाग दिलों के दो जी मेरे हर के डूबिया, मेरे दाग दिलों के दो दिलों के दो मेरे, दाग दिलों के दो मेरे, बाबलों के दो जी मेरे हर के डूबिया, मेरे दाग दिलों के दो जी मेरे हर के डूबिया, मेरे दाग दिलों के दो। दरबार की सभी अपने अपने मुखारबिंद से एक बार जाकर लगाएंगे। बोलो गुरु रविदास जी महाराज की सतनाम। जय रविदास।